हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, मज़े में रखे। और हम भी मज़ेदार टॉपिक पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। इसी सामाजिक जीवन में हमने बहुत सारी चर्चा की। हमने परिवार किस प्रकार का था, क्या क्या उसकी संरचना थी, उसकी बात करी। हमने खान पान की बात करी। पिछली क्लास में जाते जाते मैं आपको छोड़ गया था। मैंने आपको कहा कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो 4 प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। सबसे पहले हमने चर्चा करी नीवी की, फिर अधिवास की, फिर वास की और फिर अंतका की। ये 4 प्रकार के विशेष रूप से वस्त्र पहने जाते थे। आज मैं आपको इनकी डिटेल बताने वाला हूँ। केवल और केवल 4 प्रकार में पिछली क्लास में आप लोगों को बता करके गया था। देखते हैं क्या क्या था, किस प्रकार की चीजें थी। तो ऋग्वेदिक आर्य आर्यों द्वारा पहने जाने वाले 4 प्रकार के वस्त्र, 4 प्रकार के वस्त्र। ध्यान से सुनिएगा। ये हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये ऋग्वैदिक आर्य है, ठीक है। समझिएगा चीजों को। ध्यान से सुनिएगा। यदि ऋग्वैदिक आर्य अपने निचले शरीर को, कमर से नीचे के भाग को, कौन से वाले भाग को? कमर से नीचे वाले भाग को, इस भाग को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयुक्त होते थे, कमर से निचले भाग को या शरीर के आंतरिक भाग को, शरीर के आंतरिक भाग को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयुक्त होते थे वो कहलाते थे नीवी। क्या कहलाते थे? नीवी। फिर यदि हम बात करें ये वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग, ऊपरी वाले भाग को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग होते थे वो कहलाते थे अधिवास। क्या कहलाते थे? अधिवास। फिर यदि इसी के ऊपर, जैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें सोल और चुनरी इस प्रकार की चीजें ओढ़ती थी, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, जैसे सोल हो गया, चुनरी हो गई, है ना, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? वास कहलाता था। क्या कहलाता था? वास। वास का मतलब क्या? ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। और यदि सर्दी ऋतु है तो इस ऋतु के दौरान एक विशेष प्रकार के जो बुने हुए सूती वस्त्र पहनते थे, बुने हुए सूती वस्त्र पहनते थे, वो क्या कहलाते थे? बुने हुए सूती वस्त्र जो पहने जाते थे वो क्या कहलाते थे? अंतका कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अंतका कहलाते थे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। शरीर के निचले भाग को ढकने के लिए प्रयुक्त वस्त्र नीवी कहलाता था। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए वस्त्र जो प्रयुक्त होता था अधिवास कहलाता था। ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र वास कहलाता था। और बुना हुआ वस्त्र, ऊनी जो बुना हुआ वस्त्र होता था वो क्या कहलाता था? आपका अंतका कहलाता था। इतनी बात क्लियर? चलिए लिख देता हूं। नंबर 1, नीवी। तो शरीर के निचले भाग, शरीर के निचले भाग या फिर मैं एक बात कहूं तो आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को
ढकने हेतु प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता था? नीवी कहलाता था। अब यदि इसमें बात करें जैसे जामा, अधोवस्त्र, धोती, ठीक है, लुंगी, है ना, इस प्रकार की जो चीजें थी ये क्या कहलाती थी? आपकी नीवी कहलाती थी। नंबर 2 अधिवास। नंबर 2 क्या है? अधिवास। अधिवास का मतलब क्या था? कि शरीर के ऊपरी हिस्से को, शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने हेतु प्रयुक्त, ढकने हेतु प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता था? आपका अधिवास कहलाता था। क्या कहलाता था? अधिवास। इसी में एक विशेष रूप से ध्यान रखना, एक शब्द मिलता है द्रापी। क्या शब्द मिलता है? द्रापी, ठीक है। द्रापी क्या होता था? विशेष प्रकार से रेबारी या राइका जाति के लोग पहनते थे। ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये आपने देखा होगा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जो चारावा होते थे, रेबारी जो लोग होते थे, वो पूरा का पूरा एक वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऊपर का ये लंबा सा कमीज टाइप का, और यहाँ से एक पट्टी इधर से, एक पट्टी इधर से जाती है, पीछे जाकर के वो बनती है, ठीक है। क्या कहलाता था? द्रापी। अच्छा, मैंने ये शर्ट पहन रखा है, क्या है ये? अधिवास है। क्या है? अधिवास है। कुर्ता हो गया, क्या है आपका? अधिवास है। महिलाएं बहनें जो ऊपर के वस्त्र जो पहनती हैं वो क्या है? अधिवास है। आगे बात समझ में? जैसे यदि हम बात करें, जैसे द्रापी, कुर्ता, कमीज, etc, ठीक है। द्रापी समझ रहे हैं ना भाई? ये व्यक्ति है आपका, है ना, ये जो व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति ने यदि व्हाइट कलर, तो आपको लोगों को यहां पर दिखेगा नहीं, इस प्रकार से देखो, यूं यूं व्हाइट पूरा का पूरा गम वो होता था, ठीक है। एक रस्सी यहाँ पर लगी होती थी, एक यहाँ पर, और ये इस प्रकार से पूरा का पूरा व्हाइट लंबा जो है कुर्ता होता था, ठीक है। और ये इस पर, ये पीछे जाकर के बंध जाता था, ठीक है ना। आगे बात समझ में? इसमें कुछ बढ़िया सी सुंदर सी इस प्रकार की डिजाइन भी बनी हुई होती थी, ठीक है, बटन टाइप के, ठीक है। और यहाँ वाला बड़ा सा ये जो भाग है, यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी जेब होती थी, पॉकेट होती थी, ठीक है। क्या कहलाता था? द्रापी कहलाता था। क्या कहलाता था? द्रापी। आगे बात समझ क्लियर है? तो हमने बात करी नीवी, अधिवास। नंबर 3 पे हम बात करते हैं। नंबर 3, और नंबर 3 आपका आता है वास। नंबर 3 आपका क्या आता है? वास। वास का मतलब क्या? ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? वास कहलाता था। ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र
क्या कहलाता था आपका? वास कहलाता था। जैसे हम यदि बात करें, जैसे तो शॉल, चुनरी, ओढ़नी, ईटीसी। ठीक है, आगे बात समझ। लास्ट नंबर 4, और नंबर 4 अंत में, इसलिए अंत का क्या है? अंत का। तो बुना हुआ ऊनी जो वस्त्र होता था, बुना हुआ ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र क्या कहलाता था आपका? अंत का कहलाता था। जैसे स्वेटर की बात हो गई, जैसे टोपी की बात हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाता था आपका? जो है अंत का कहलाता था। क्या कहलाता था? अंत का कहलाता था। आगे बात समझ क्लियर? अब हम कुछ और थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक काल का धनिक वर्ग जो होता था वो एक विशेष प्रकार से रेशम से बुना हुआ वस्त्र पहनते थे। रेशम से बना हुआ वस्त्र पहनता था धनिक वर्ग, और इस वस्त्र को शोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोम। ये शोम शब्द आपको मौर्य काल की जब हम चर्चा करेंगे तो उस समय भी ये शोम शब्द आपको वहां पर मिलने वाला है। तो याद रखिएगा कि धनी वर्ग एक विशेष प्रकार का रेशम से बना हुआ वस्त्र धारण करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? शोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोम कहा जाता था। तो चर्चा कर लेते हैं हम लोग शोम की। ध्यान सुनिएगा। धनी वर्ग रेशम से बना हुआ, रेशम से बने हुए विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। विशेष वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें शोम कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? शोम कहा जाता था। आगे बात समझिए। अब अगली थोड़ी सी विशेष महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। ये ऋग्वेदिक पुरुष है, ये ऋग्वेदिक क्या है आपका? पुरुष है। ठीक है, अब ये ऋग्वेदिक पुरुष क्या करता था उस समय? कुछ विशेष चीजें ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये ऋग्वेदिक पुरुष अपने सिर को गर्म रखने के लिए, अपने सिर को गर्म रखने के लिए यहां पर एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनता था। विशेष प्रकार की क्या पहनता था? पगड़ी पहनता था। क्या पहनता था? पाग। ठीक है, क्या पहनता था? पगड़ी पहनता था पूरी की पूरी। अब शरीर को ऊपरी जो भाग है हमारा सिर, उसको गर्म रखने के लिए, आ गई बात समझ में? तो गर्म को हम क्या बोलते हैं? उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। तो जो पगड़ी धारण करते थे उस पगड़ी को क्या बोलते थे? उष्णीय बोलते थे। क्या कहा जाता था? उष्णीय कहा जाता था। और यही लोग एक विशेष प्रकार का आभूषण भी धारण करते थे यहीं पर, अपने सिर के ऊपर यहां पर क्या करते थे? आभूषण धारण करते थे पुरुष वर्ग भी। और इस आभूषण को क्या कहा जाता था? कुंभ कहा जाता था। तो इसको तो देखो ध्यान रखना कि ये आपकी क्या है? पगड़ी है। क्या है? पगड़ी। इस पगड़ी को क्या कहा जाता था? उष्णीय कहा जाता था। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। और दूसरा एक विशेष प्रकार का जो आभूषण धारण करते थे, क्या धारण करते थे? आभूषण। इस आभूषण को क्या कहा जाता था? कुंभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंभ कहा जाता था। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक पुरुष अपने सिर को गर्म रखने के लिए या जो सामान्य जो पगड़ी पहनते थे, इस पगड़ी को क्या कहा जाता था? उष्णीय कहा जाता था।
साथ ही साथ इस पगड़ी के जस्ट नीचे आपने देखा होगा कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये चीजें प्रचलित हैं कि यहाँ पर एक विशेष रूप का जो है विशेष वो एक आभूषण धारण करते हैं। इस धारण को क्या कहा, आभूषण को क्या कहा जाता था? कुंभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुंभ। आ गई बात समझ में? ये तो हो गई बात पुरुष की। अब यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल के दौरान ऐसे लोग जो नृत्य करते थे या फिर ऐसी महिलाएं जो नृत्यांगना के रूप में नृत्य करती थी, तो ये एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। इस वस्त्र को क्या कहा जाता था? पेशस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशस। नर्तक और नर्तकियां जो विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थी, एक वस्त्र पहनते थे, इस वस्त्र को क्या कहा जाता था? पेशस कहा जाता था। और वहीं पर एक चीज और बात करें कि यदि ऋग्वेदिक महिलाओं की चर्चा करें तो ये ऋग्वेदिक महिलाएं अपने गले में एक विशेष प्रकार का सुंदर सा आभूषण धारण करती थी। सोने का बना हुआ होता था। क्या बना हुआ होता था? सोने का आभूषण धारण करती थी। और इसी आभूषण के लिए शब्द मिलता है निष्क। शब्द क्या मिलता है? निष्क। याद रखिएगा कि महिलाएं, कौन? महिलाएं अपने गले में सोने का एक आभूषण धारण करती थी और इस आभूषण के लिए शब्द क्या मिलता है? निष्क शब्द मिलता है। क्या मिलता है? निष्क। अब ये दोस्तों निष्क जो शब्द है, वस्तुतः यहाँ पर दो प्रकार की विचारधाराएं इस शब्द को लेकर के आती है। इतिहासकार कतिपय ये भी कहते हैं कि वैदिक काल के दौरान जो स्वर्ण मुद्राएं थी, उन स्वर्ण मुद्राओं को भी निष्क कहा गया। क्या कहा गया? निष्क कहा गया। कई विद्वान ऐसा मानते हैं। तो ये दोनों चीजें, दोनों तर्क चलते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रामाणिक माने जाते हैं कि महिलाएं गले में जो सोने का आभूषण धारण करती थी वो क्या कहलाती थी? आपका निष्क कहलाता था। आधा से आएगा इसमें, याद रखिएगा। क्या आएगा? आधा से, निष्क। ठीक है। दूसरा, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये वैदिक काल के दौरान चलने वाली स्वर्ण आभूषण वे मुद्राएं दोनों थी। इतनी बात क्लियर। एक शब्द आपको मिलता है निशक। शब्द क्या मिलता है? निशक। इस निशक शब्द के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां पर जो निशक है, ये निशक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त जो पत्थर होता था, पारक पत्थर जिसे हम बोलते थे, कई पारस शब्द मिलता है हमें, है ना, ठीक है। पारक पत्थर या पारस पत्थर जो कि सोने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त होता था, क्या कहलाता था? निशक कहलाता था। क्या कहलाता था? निशक कहलाता था। तो यहाँ एग्जामिनर आपको फांसने का प्रयास करता है कई बार। आधा से जैसे ही आए तो आपको करना है या तो स्वर्ण आभूषण या फिर मुद्रा, सोने की मुद्रा। आ गई बात समझ में? जैसे ही पूरा आए निशक, है ना, तो इस समय यहाँ पर दो चीजें याद रखना है कि मौर्य काल में भी निशक शब्द हमें मिलेगा, निशक मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, ठीक है। निशक और स्वर्ण मौर्य कालीन स्वर्ण मुद्राएं थी। लेकिन यदि स्वर्ण मुद्रा ऑप्शन में नहीं आए तो इस स्थिति में आप ये भी कर सकते हैं कि सोने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त जो पारस पत्थर होता था या पारक पत्थर होता था, इसे क्या कहा जाता था? निशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निशक। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बता दीजिए मुझे, यस और नो। क्लियर है? देखिएगा, कि पुरुष अपने सिर पर पगड़ी धारण करते थे। पगड़ी धारण करते थे, जिसे उष्णीय कहा गया। उष्णीय कहा जाता था। पहली बात। तथा एक आभूषण भी धारण करते थे। एक आभूषण धारण करते थे।
जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कुंभ कहा जाता था। आ गई बात समझ में? एक शब्द आपको याद रखना है, पेसस। शब्द याद क्या रखना है? पेसस। वैदिक नृतक व नर्तकियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था आपका? पेसस कहलाता था। क्या कहलाता था? पेसस। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम बात कर लेते हैं निष्क की। निष्क तो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण क्या कहलाता था आपका? निष्क कहलाता था। कई विद्वानों के अनुसार ये निष्क जो था स्वर्ण मुद्रा भी थी। ठीक है, कई विद्वानों के अनुसार, कई विद्वानों ने इसे स्वर्ण मुद्रा भी बताया है। ठीक है, एक शब्द आपको याद रखना है लास्ट, जिसका हम प्रयोग बात कर लेते हैं, निशक। तो सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त पारख पत्थर, पारख या कई जगह शब्द मिलता है आपका पारस, पत्थर क्या कहलाता था? निष्क कहलाता था, निशक कहलाता था। चलिए, इतनी सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई। हमने निशक की बात कर ली, हमने निष्क की भी बात करी है, हमने कुंभ की भी बात करी, हमने सोम की भी बात करी, हमने पेशस की भी बात कर ली है। ठीक है, यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय होता है तो क्या करना, आप लोगों को सबको पता है, सब समझदार हैं। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, आपकी सारी की सारी जितनी भी दुविधाएं हैं उनको हल करना मेरा फर्ज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम सामाजिक जीवन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में।
ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगले 10 मिनट आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, आपके कान केवल और केवल मेरे शब्द सुने। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि हम ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं तो ऋग्वेदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक थी। ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान पूर्वक दृष्टिकोण से देखा जाता था। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, और पुरुषों के समान अधिकार में भी कौन सा, विशेष रूप से उपनयन संस्कार अधिकार उन्हें प्राप्त था। उपनयन, ध्यान से सुनिएगा, शब्द लिखा है मैंने क्या, उपनयन संस्कार उनका किया जाता था। उपनयन का मतलब क्या देखिएगा, उप का मतलब तो होता है समीप, उप ना और अन है ना, उप का मतलब क्या होता है समीप, या इसको सीधे सीधे उपनयन कर लो, ठीक है, उपनयन, ठीक है ना। समीप ले जाना, नयन का मतलब क्या होता है ले जाना, समीप ले जाना, किसके, गुरु के, किसके समीप ले जाना, गुरु के। क्यों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए समीप ले जाना, किसको, बालक को, किसके समीप ले जाना, गुरु के पास में, ठीक है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। जिस प्रकार से हमने बात की थी उपनिषद की, ठीक उसी प्रकार से उपनयन, उपधन नयन, ठीक है, ठीक है। उपनयन का मतलब क्या है, समीप ले जाना, किसके समीप, गुरु के समीप ले जाना, ताकि बालक को शिक्षित दीक्षित किया जा सके। तो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को उपनयन का अधिकार प्राप्त था, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। जिस प्रकार से पुरुष गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से महिलाएं भी गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेदिक काल में कई ऐसी विदुषी महान महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना की, और न केवल नए मंत्रों की रचना की, अपितु उन्होंने शास्त्रार्थ में पुरुषों को धूल भी चटा दी। पुरुषों के साथ उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया तो उसमें पुरुषों को उन्होंने पराजित कर दिया। इतनी महान विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे विश्वसरा, घोषा, श्रद्धा, अपाला, चंपा, ये सारी की सारी महान महिलाएं थी वैदिक काल की, जिन्होंने न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की अपितु शास्त्रार्थ में भी पराजित किया। तो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेदिक काल में यदि हम बात करें तो महिला के विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष 16 से 17 वर्ष होती थी, और 16 वर्ष तक गुरु के आश्रम में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 16 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रह करके ज्ञान अर्जन करने वाली कन्या को सद्यो वधू कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों के ऊपर ध्यान दे, मैं शब्द लिख रहा हूं, सद्यो वधू। पहले केवल समझ लीजिएगा, फिर एक एक को मैं आपको लिखवाने वाला हूं। ऐसी महिला या ऐसी कन्या जो 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का मतलब यह था कि अपने मन में उठ रहे समस्त संवेग और आवेगों के ऊपर नियंत्रण करते हुए, पूर्ण साधुता के साथ में संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना, वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, और 16 वर्ष की आयु तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में 16 या 17वें वर्ष में उसका विवाह कर दिया जाता था। या ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था, सद्यो वधू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सद्यो वधू। एक शब्द आपको मिलता है ब्रह्मचारिणी, शब्द क्या मिलता है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी।
ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब यह था कि ऐसी महिला जो आजीवन जीवन पर्यंत, ऐसी महिला जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहकर के लगातार ज्ञानार्जन करती थी, क्या कहलाती थी? ब्रह्मचारिणी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ब्रह्मचारिणी। एक आपको शब्द मिलता है और शब्द मिलता है ऋषि। शब्द क्या मिलता है? ऋषि। ऋषि का मतलब क्या था कि ऐसी विदुषी महिलाएं जिन्होंने ऋग्वेदिक मंत्रों की या वैदिक श्लोकों की रचना की और इन्होंने शास्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया, वो क्या कहलाती थी? ऋषि कहलाती थी। जैसे अपाला, श्रद्धा, चंपा, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, ये कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की भी रचना की, और न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की, इन्होंने शास्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित भी किया। आगे बात समझ में? क्लियर? एक शब्द आपको मिलता है अमाजु। शब्द क्या मिलता है? अमाजु। अमाजु का मतलब यह था, ध्यान से सुनिएगा, अमाजु का मतलब यह था कि आजीवन जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली कन्या या महिला, आजीवन या जीवन पर्यंत अविवाहित रहने वाली कन्या या महिला क्या कहलाती थी? अमाजु कहलाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या? सबसे बड़ी बात यह थी कि ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी। कई जगह इस अमाजु को नगर वधू भी बताया गया है। नगर वधू का मतलब गणिका या फिर हम कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। तो ऐसी महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी परंतु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी, क्या कहलाती थी? अमाजु कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अमाजु कहलाती थी। ऋग्वेदिक महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में मैंने आपको बताया कि नारी को क्या कहा गया था? अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में नारी को अर्धांगिनी कहा गया, आधा अंग माना गया है किसका? पुरुष का। लेकिन यहां पर कुछ चीजें और विशेष रूप से याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल के दौरान बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, वैसे प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल और केवल नियोग प्रथा का उल्लेख यहां पर मिलता है। क्या थी नियोग प्रथा? नियोग का मतलब यह है कि देखिएगा, नियोग प्रथा वस्तुतः अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में प्रचलित होती है। भाई प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो जीवन का मुख्य ध्येय, गृहस्थ आश्रम के दौरान जीवन का मुख्य जो ध्येय था वो मुख्य ध्येय था संतानोत्पत्ति करना, ताकि इसी संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी, जैसे किसी का विवाह हो गया, किसी कन्या का विवाह हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई है। उस स्थिति में क्योंकि पुनर्विवाह का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में अपनी संतति को चलायमान रखने के लिए अपने पति के परिवार के किसी सदस्य के साथ में या फिर उसके किसी मित्र के साथ में केवल और केवल संतानोत्पत्ति के लिए संसर्ग करती थी, ताकि उसका वंश आगे लगातार उत्तरोत्तर निरंतर रूप से चलायमान रहे, उसका वंश समाप्त नहीं हो। केवल और केवल संतानोत्पत्ति के लिए क्या किया जाता था? संसर्ग किया जाता था। काम वासना से अभिभूत नहीं होकर के केवल संतानोत्पत्ति के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो संसर्ग किया जाता था
वही चीज क्या कहलाती थी? नियोग कहलाता था। क्या कहलाता था? नियोग प्रथा। तो ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा का उल्लेख हमें यहां पर देखने को मिलता है। मैंने कहा कि दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं था, लेकिन विवाह के समय, किसके समय? विवाह के समय दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। उपहार दे सकते थे, लेकिन इस चीज को क्या कहा गया? वहतु कहा गया। तो ऋग्वेदिक महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उपनयन का उनको अधिकार प्राप्त था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आते आते दोस्तों, अब यहां पर मैं उत्तरवेदिक काल को इसके साथ में कंपेयर कर रहा हूं। देखिए यहीं से ध्यान से सुनिएगा, जब हम उत्तरवेदिक काल की बात करेंगे तब ये चीजें मैं आपसे वापस चर्चा करने वाला हूं, तो यहीं से साथ में समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा इसको कि उत्तरवेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। और दयनीय होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है यज्ञ हवन अनुष्ठान, जो कि ब्राह्मण वर्ग की धन लोलुपता के कारण उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा एक ही धर्म है, मानव धर्म। यहाँ पर मैं कुछ बातें केवल और केवल मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको अन्य भाव में किसी भी रूप में नहीं ले। मैं केवल और केवल तत्कालीन, आई मीन टू से वैदिक सभ्यता के काल के दौरान की मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि उत्तरवैदिक काल में आते आते ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, जो ऊपर के दोनों वर्ग थे, इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली स्वरूप में स्थापित करने के लिए कुछ यहां पर भ्रामक बातें फैलाई गई। उत्तरवैदिक काल में भ्रामक बातें क्या थी? एक तो स्वर्ग और नरक की अवधारणा का जन्म हुआ और अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में आए। जहां ऋग्वेदिक काल में यज्ञ बहुत ही सात्विक रूप से होता था, यह स्वरूप उत्तरवैदिक काल तक जाते जाते बदल चुका था। कई लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का आयोजन होता था, उसके पीछे कहीं ना कहीं धन लोलुपता दृष्टिगोचर होती है। ब्राह्मण वर्ग, इसकी धन लोलुपता, साथ ही साथ एक चीज और यहां पर भ्रामक बात फैलाई गई कि किसी व्यक्ति के घर पर अगर कन्या का जन्म होता है, किसी व्यक्ति के घर पर अगर कन्या का जन्म होता है तो उसे कष्ट का सूचक माना जाने लगा। अब उस कष्ट निवारण के लिए यज्ञ कराना अनिवार्य हो गया और उस यज्ञ में खूब सारी भेंट धन दान आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो विवाह चीजें थी, विवाह उत्सव उत्तरवैदिक काल में 2 चरणों में चला गया। एक पाणी ग्रहण संस्कार, दूसरा सप्तपदी संस्कार। दोनों की विशेष डिटेल के साथ चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे उत्तरवैदिक काल की। और इसके दौरान भी अनेक यज्ञ होते थे जहां से उन्हें खूब दान दक्षिणा दी जाती थी। दूसरी चीज ये कि मैंने कहा ऊपर के 2 वर्ण, अभी वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग। ऊपर के 2 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बाकी के जो लोग थे उनको बरगलाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर कुछ भ्रामक चीजें फैलाई गई। उन्होंने कहा कि राजा में देवत्व का निवास होता है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी, मैंने कहा उत्तरवैदिक काल में सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा को केवल और केवल राजा की प्रिवी काउंसिल के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यहाँ ऊपर के जो 2 वर्ग थे, इन्होंने आपस में सामंजस्य स्थापित करने के बाद में कुछ भ्रामक बातें फैलाई। उन्होंने कहा कि राजा में देवत्व का निवास होता है, अर्थात राजा देवता के प्रतिनिधि के रूप में आएगा। राजा सीधे सीधे देवता के
प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो गया है। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। वर्णाश्रम व्यवस्था कठोर हो गई। जो 4 वर्ण थे, ये 4 वर्ण यदि हम ऋग्वेदिक काल में अभी चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित थी। कर्म का मतलब ये कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा ठीक उसी प्रकार का वो उसी वर्ण का हो जाएगा। मैं कई सारे आपको उदाहरण भी यहां पर देने वाला हूं। उत्तर वैदिक काल में इसी वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा अमूलचूल परिवर्तन यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के ऊपर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित होने का मतलब यह था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है उसे उसी वर्ण के अनुसार अपने कृत्य संपादित करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि स्वर्ग और नरक की अवधारणा का जन्म हुआ। यहां ब्राह्मण वर्ग ने एक बात कही कि यदि कोई व्यक्ति गलत वैदिक मंत्रोच्चारण करता है तो वो सीधे सीधे नरक का भागी होगा और नरक में आपको यमराज जी मिलेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे तेल की और उसमें डाल करके आपको पकोड़े की तरह तलेंगे। तो इस प्रकार की चीजों से यहाँ स्त्रियों की स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ, वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ, प्रशासनिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है हमें कहा उत्तर वैदिक काल में। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो ऊपर के 2 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ऋग्वेदिक महिलाओं के साथ में हमने कंपेयर किया उत्तर वैदिक महिलाओं की स्थिति को। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? ना, होगी भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई होगी सारी चीजें। मैं आपको ये सारी की सारी चीजें अब लिखने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। पहली बात, उन्हें पुरुषों के समान उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। वह गुरु के आश्रम में रहकर समस्त शिक्षाओं में निपुण बनती थी। हम बात कर लेते हैं आगे की कि वैदिक काल में कन्याओं के विवाह की आयु 16 या 17 वर्ष
16 या 17 वर्ष होती थी। ठीक है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज इत्यादि का उल्लेख, सती प्रथा भी लिख देता हूं साथ में। सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन अगली बात क्या, नियोग करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, नियोग प्रथा प्रचलित थी। अगली बात समझ में क्लियर है। अब कौन कौन सी महिलाओं को क्या क्या कहा जाता था वो सारी की सारी बात बता देता हूँ कि सद्योवधि की बात, सद्योवधु की बात करेंगे हम लोग, ब्रह्मचारिणी की बात करेंगे, हम ऋषि की बात करेंगे, हम अमाजु की बात करेंगे। सद्योवधि, सद्योवधु, सद्योवधु का मतलब क्या बताया मैंने, ऐसी कन्या जो 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, वो क्या कहलाती थी, सद्योवधु। उसके बाद वो गुरु से आज्ञा लेकर के गृहस्थ आश्रम में क्या कर जाती थी, प्रवेश कर जाती थी। तो 16 वर्ष तक की आयु, 16 वर्ष तक की 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहकर विद्यार्जन करती थी या ज्ञानार्जन करती थी, ज्ञानार्जन करती थी, तथा बाद में गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 हम बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की। किसकी, ब्रह्मचारिणी की, ब्रह्मचारिणी की। ऐसी कन्या जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहकर ही गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन करती थी। ठीक है, आगे बात समझ में भाई। आजीवन जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, गुरु के आश्रम में रहती थी और वहाँ संपूर्ण जीवन अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो विद्या अध्ययन में लगा देती थी। ऐसी महिलाएं, ऐसी कन्याएं क्या कहलाती थी? ब्रह्मचारिणी कहलाती थी। अगली हम बात करते हैं ऋषि की। ऋषि, तो ऋषि का मतलब क्या? ऐसी विदुषी महिलाएं जिन्होंने ऋग्वेदिक या वैदिक मंत्रों की रचना की, और न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की अपितु उन्होंने पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। क्या कहलाई? ऋषि कहलाई। क्या कहलाई? ऋषि कहलाई। ऐसी विदुषी महिलाएं जिन्होंने न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की, वैदिक मंत्रों की रचना की, अपितु शास्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया। क्या कहलाई? ऋषि कहलाई। क्या कहलाई? ऋषि कहलाई। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करें अपाला, घोषा, श्रद्धा, चंपा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, विश्वस्रा। ठीक है, ये ऐसी महिलाएं थी, ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने न केवल वैदिक मंत्रों की रचना की अपितु पुरुषों को शास्त्रार्थ में धमेड़ा भी बुलाया। समझते हैं? मतलब क्या करा उन्होंने? पुरुषों को पराजित भी किया। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं अमाजु। आजीवन अविवाहित रहने वाली, अविवाहित रहने वाली महिला। ठीक है, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी।
ठीक है। कई विद्वानों के अनुसार इनको क्या कह दिया गया, गणिका भी कह दिया गया। क्या कह दिया गया, गणिका भी कह दिया जाता था। आ गई बात समझ, क्लियर। एक शब्द है वहतु, क्या है, वहतु। तो विवाह के समय दिया जाने वाला, विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था, वहतु कहलाता था। क्या कहलाता था, वहतु। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था, आपका वहतु कहलाता था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या। हमने ऋग्वेदिक काल की महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सम्मानजनक थी। कैसी थी, सम्मानजनक थी। ठीक है, पुरुषों के समान उपनयन अधिकार प्राप्त था। गुरु के आश्रम में रहकर के वो ज्ञान अर्जन करती थी। विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु नियोग प्रथा का, नियोग करने का अधिकार उनको प्राप्त था। ठीक है, यहाँ पर विशेष ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु का आश्रम में रहने वाली और ज्ञानार्जन करने वाली महिला या कन्या को क्या कहा जाता था, सद्योवधू। इसी तरीके से हमने ब्रह्मचारिणी की बात की, हमने बात की ऋषि की, और हमने बात की अमाजु की। किसकी बात की हमने, अमाजु की। और साथ ही साथ हमने एक बात की, ठीक है, और क्या कहा हमने, वहतु। वहतु का मतलब विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार आपका क्या कहलाता था, वहतु। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे जिसका नाम है ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था। सामाजिक जीवन में ही हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रकार के वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति उसके अलावा भी वो कार्य कर सकता था। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य संपादित करेगा वो व्यक्ति उसी वर्ण का हो जाएगा, उसी वर्ण का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है हमें देवापी और शांतनु का। देवापी जो कि पुरोहित थे, राजपुरोहित थे, और शांतनु उनका पुत्र था जो आगे चल करके भारत का महान राजा बना। पुरोहित का मतलब ब्राह्मण वर्ग और राजा का मतलब क्षत्रिय वर्ग। तो पिता और पुत्र दोनों का भी वर्ण अलग हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी। वहीं हमें शिशु अंगिरस का एक कथन मिलता है कि मैं कवि हूं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, मेरे पिता भीषज है। कर्म अलग अलग हैं परंतु लक्ष्य धनोपार्जन है जिससे हम हमारी जीविका चलाने के लिए जरूरी है। हमारा लक्ष्य क्या है, धनोपार्जन। तो ये ऋग्वेदिक काल की एक तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी देता है और दूसरा हमें ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो ये सारी की सारी बातें, कौन कौन से वर्ण थे, 4 वर्ण किन किन से कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या इनके कार्य थे, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं हमारी अगली कक्षा में।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आह्लादित रहें, मस्त रहें और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले, आपके परिवार को इस सृष्टि की संपूर्ण ज्ञात अज्ञात खुशियाँ मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।